Hello students, welcome to Biology World. I'm Priyanka Shoran. From today onward, we'll start a new chapter of 11th class, that is Anatomy of Flowering Plants. तो मॉर्फोलॉजी हमने कंप्लीट कर लिया था। 11th के क्या है 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, 6वां चैप्टर शुरू होने वाला है और कह सकते हैं कि जो 11th की सेकेंड यूनिट है उसका सेकेंड चैप्टर, सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर, टोटल 6 चैप्टर। ठीक है, अगर हम काउंट करें तो 5 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। 6वां चैप्टर जो क्या है एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हम आज से शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे मॉर्फोलॉजी में हमने फिजिकल कैरेक्टर्स पढ़े थे, वो कैरेक्टर्स जिनको हम जो अपीयर होते जिनको हम देख सकते हैं वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। वैसे ही एनाटमी का मतलब है कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना। एनाटमी क्या है? बायो की वो ब्रांच है जिससे हम किसी भी, चाहे वो ह्यूमन की एनाटमी हो, चाहे वो कोई भी एनिमल की एनाटमी हो, चाहे प्लांट की एनाटमी हो, अगर हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, सेल टिश्यू की जो अरेंजमेंट है उनके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो वो कहलाएगा दैट इज़ एनाटमी। क्योंकि स्पेशल टिश्यू हम यहाँ पे वर्ड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि टिश्यू की स्टडी तो हिस्टोलॉजी कहलाएगी। तो टिश्यू, उसका ओरिजिन, उसकी अरेंजमेंट, उसके फंक्शंस, मतलब जो कंप्लीट इंटरनल सिस्टम जो है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है एक ऑर्गेनिज्म का, अगर उसकी स्टडी होती है तो वो कहलाती है एनाटमी। अगर बाहरी जो आउटर अपीयरेंस हम देखते हैं, ठीक है, बाहर से जो नज़र आता है, अगर हम उसकी स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, जैसे लीफ कलर, साइज, शेप, तो ये हम क्या है देख के पहचान सकते हैं, तो वो मॉर्फोलॉजी में आएगा। लेकिन उस लीफ के अंदर किस तरह की सेल हैं, किस तरह के टिश्यू हैं, ये तो हम नहीं देख सकते। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा? एनाटमी कहलाएगा। तो अगर हम बात करें हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ एनाटमी, देन एन ग्रू, या सिंपल ग्रू भी लिखा हुआ होता है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ एनाटमी। और ग्रू ने ही टिश्यू टर्म भी दी थी। ठीक है, जो टर्म है टिश्यू, इट वॉज ऑल्सो गिवन बाय ग्रू। नाउ व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू का मतलब है बहुत सारी फिजियोलॉजिकली लिंक्ड सेल्स। ठीक है, ऐसी सेल जो आपस में जुड़ी हुई हैं, जिनका कॉमन ओरिजिन है। बहुत सारी ऐसी सेल, ठीक है, जो फिजियोलॉजिकली आपस में लिंक्ड है और इनका समहाउ एक कॉमन ओरिजिन है, एंड दे परफॉर्म एन आइडेंटिकल फंक्शन। ठीक है, जो एक जैसा फंक्शन करती हैं वो सारी सेल क्या कहलाएंगी? टिश्यू कहलाएंगी। उन सेल का जो ग्रुप है वो टिश्यू कहलाएगा। मतलब स्ट्रक्चर हो सकते हैं अलग अलग हो, शेप हो सकती है अलग अलग हो, लेकिन उनका फंक्शन क्या है? वो एक जैसा होगा। फंक्शन क्या है? एक जैसा होगा, और ऐसे ग्रुप को हम कहेंगे टिश्यू। ठीक है सॉरी, 2 तरह के टिश्यू होते हैं। प्लांट की बात करेंगे, अब हम कंप्लीटली कहाँ आ जाते हैं, अब हमारा कंप्लीट फोकस होगा प्लांट पे। तो प्लांट के अंदर 2 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। पूरे प्लांट में कितने तरह के टिश्यू पाए जाते हैं? 2 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू जो ऐसी सेल से बना हुआ है जो कंटिन्यू ग्रो करती रहती है, डिवाइड करती रहती है। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक क्या है? ऐसी सेल से बना हुआ टिश्यू जो हमेशा डिवाइड करती रहती है, या कह सकते हैं कि इनके अंदर डिवाइड करने की पावर होती है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक वो सेल, वो टिश्यू या वो टिश्यू जो जिसके अंदर ऐसी सेल है जिनके अंदर डिवाइड करने की पावर है। नेक्स्ट इज परमानेंट। परमानेंट मतलब जो डिवाइड करने की एबिलिटी को खो देता है। ठीक है, जो डिवाइड नहीं कर सकता, जो डिवाइड नहीं कर सकता। अगर हम बात करें जो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट की, तो प्लांट का वो हिस्सा जो ग्रो करता रहता है, ठीक है, प्लांट का वो एरिया, प्लांट का वो रीजन जिसमें ग्रोथ होती है, जो ग्रो करता रहता है, वहाँ पे क्या मिलेगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, और जहाँ पे ग्रोथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो ग्रो हो चुका है, ठीक है, वो वहाँ पे क्या मिलेगा हमें? वहाँ मिलेगा परमानेंट टिश्यू। अगर हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक की, तो दे हैव द पावर ऑफ डिवीजन, while if we are talking about the permanent tissue then they don't have। परमानेंट टिश्यू में पावर नहीं है डिवाइड करने की। ठीक है, इनके अंदर पावर नहीं है डिवाइड करने की।
मेरिस्टेमेटिक की बात करेंगे तो यंग सेल होंगी, छोटी छोटी सेल होंगी, ठीक है, थिन वॉल्ड होंगी। लेकिन अगर मैं परमानेंट की बात करूंगी तो लार्ज साइज सेल होगी। कैसी होंगी? लार्ज साइज, जो साइज होगा वो लार्ज होगा और जो वॉल होगी वो थिक होगी, ठीक है। वॉल कैसी होगी? थिक होगी और जो सेल का साइज है वो समहाउ लार्ज होगा। मैच्योर सेल होंगी परमानेंट की, ठीक है। तो देखो मेरिस्टेमेटिक में यंग ही ऐसी होते हैं जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। यंग कैसी सेल है? जो हमेशा डिवाइड करती रहती है। और परमानेंट कैसी होती है? मैच्योर हो जाती हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम छोटे बच्चों से ले सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, वो ग्रो करते हैं, तो वो क्या है? मेरिस्टेमेटिक है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी उतनी पावर नहीं होती जितनी एक छोटे बेबी में होती है, एक छोटे बच्चे में होती है, तो इसीलिए उनके अंदर एनर्जी भी कम होगी। तो जो परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, उसकी सेल कैसी होंगी? मैच्योर होंगी। और जो मेरिस्टेमेटिक है उसकी कैसी होंगी? यंग होंगी। मेरिस्टेमेटिक की जो सेल वॉल है वो कैसी होगी? थिन होगी, तभी तो डिवाइड कर पाएगा ना। अगर मोटी सेल हो जाएगी तो वो डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर परमानेंट है तो उसमें कैसी होगी? थिक सेल वॉल होगी। और मेरिस्टेमेटिक में कैसी होगी? थिन, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिवाइड करने की बात कर रहे हैं तो डिवाइड कौन करवाएगा? कौन करवाएगा? न्यूक्लियस। और हमें पता है कि जो प्लांट है यूजुअली उसमें क्या रहता है कि जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी पे प्रेजेंट रहता है, क्योंकि सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल बन जाता है। ये डायग्राम हम लोगों ने देखा था जब हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल को पढ़ा। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसकी सेल में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल में जो न्यूक्लियस है उसकी पोजीशन कहाँ होगी? सेंटर में होगी। और इसीलिए क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करता रहता है, ठीक है। इसीलिए क्या है? इनके अंदर पावर ऑफ डिवीजन है। यूजुअली मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब एक ये सेल है, फिर दूसरी सेल है, ठीक है, देन यहीं से क्या है? थर्ड सेल शुरू होगी। तो इनके बीच में स्पेस नहीं है। दो सेल के बीच में किसी भी टाइप का गैप, स्पेस नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की तो उसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों केसेस होते हैं, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो न्यूक्लियस कहाँ होगा? सेंटर में होगा। साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो बहुत डेंस साइटोप्लाज्म होगा जो डिवीजन में हेल्प करवाएगा। वही अगर मैं परमानेंट सेल की बात करूँ, परमानेंट टिश्यू की बात करूँ, तो उनका जो न्यूक्लियस है वो कहाँ होगा? पेरिफेरी पे होगा, क्योंकि बीच में क्या है? एक वैक्यूल आ जाएगा और वैक्यूल के कारण अब उस सेल के अंदर डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं है, ठीक है। और लेस डेंसर साइटोप्लाज्म होगा किसका? परमानेंट टिश्यू का, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो उसको डिवाइड करवाती है, जिसके कारण वो डिवाइड होता है। तो किसके कारण होता है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस या सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस के कारण, जो कि परमानेंट में नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यू की, एक एक को डिस्कस करते जाएंगे आगे। तो परमानेंट क्या है? दो तरह का टिश्यू होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा टिश्यू वाले टॉपिक में, ठीक है, टिश्यू वाले चैप्टर में। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो यूजुअली एक ही तरह की, क्या, जो सेल या टिश्यू से बना हुआ हो, मतलब उसके अंदर जो टाइप है, जो सेल है वो सारी एक जैसी होंगी। टिश्यू के अंदर जो सेल हैं वो एक जैसी होंगी, दैट इज सिंपल। लेकिन अगर अलग अलग टाइप की सेल से बना हुआ है देन इट इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो 3 टाइप का होता है, लाइक पेरेन्काइमा, देन कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। वाइल जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो 2 तरह का होता है, जाइलम एंड फ्लोएम, और इनको हम लोग वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? वस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म, देन द मेरिस्टेमेटिक टर्म वाज गिवन बाय नगेली। किसने दी थी? नगेली ने, ठीक है। टिश्यू किसने दी थी? टिश्यू वाज गिवन बाय ग्रू।
एनाटमी भी ग्रू, लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो टर्म दी थी नगेली ने। अब मेरिस्टेमेटिक कौन सी सेल है? ऐसी सेल जिनके अंदर पावर ऑफ डिवीजन है, जिनके अंदर डिवाइड करने की पावर है, और ये सारी सेल आपस में मिलकर बनाती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर हम बात करें डिवीजन की, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम अलग अलग बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम दो ही बेसिस पढ़ेंगे, यू तो बहुत सारे, बट यहाँ पे हम दो ही बेसिस पढ़ेंगे, दैट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड सेकेंड इज द ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहाँ पर मैं अगर डेवलपमेंट की बात करूँ तो दो तरह का क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। फर्स्ट इज द प्राइमरी मेरिस्टेम। वन डॉट का मतलब क्या होता है? प्राइमरी। वन डॉट का मतलब क्या होगा? प्राइमरी। और टू डॉट का मतलब क्या होगा? सेकेंडरी। अगर ऐसे ही थ्री डॉट लिखा हो तो टर्शरी, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, और इट हैव टू टाइप्स, दैट इज प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो जो प्राइमरी हो गया मतलब जो इनिशियल ग्रोथ कराएगा, जो प्राइमरी ग्रोथ कराएगा। और प्राइमरी ग्रोथ यूजुअली क्या होती है? इलोंगेशन, हाइट इंक्रीज कर रहा है प्लांट की, ठीक है। जो हाइट है प्लांट की वो इंक्रीज हो रही है। तो यूजुअली कहाँ पाया जाएगा? कि रूट का जो एपेक्स है, शूट का जो एपेक्स है, जहाँ से प्लांट की ग्रोथ हो रही है, जहाँ से प्लांट की हाइट निकल रही है, वहाँ पे हमें मिलेगा प्राइमरी मेरिस्टेम। मतलब जो छोटा सा पौधा जो प्लांटलेट उगा, मतलब जो सीड था, सीड से प्लांटलेट बना, अब वो ग्रो कर रहा है, जर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। उसमें डिवीजन हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो वो कौन कराएगा? प्राइमरी मेरिस्टेम। एक बार जब वो थोड़ा सा डिवाइड कर देता है, उसके बाद उसमें बार्क बनना शुरू करता है। अगर डायकोट है या कुछ ऐसे जिम्नोस्पर्म है तो उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, कि एक बार सेल बन गई, परमानेंट हो गई, लेकिन कई बार क्या है, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उसको अपनी गर्थ, अपना डायामीटर इंक्रीज करना है, ठीक है। उसको अपना जो डायामीटर है वो इंक्रीज करना है, तो जो पहले से प्रेजेंट सेल है अब वो फिर से डिवाइड करना शुरू करेंगी, एंड दैट इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। और वी कैन कॉल इट, जो सेल जो डिवाइड करवाएंगी वो कहलाएंगी सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? गर्थ को, डायमीटर को इंक्रीज करने के लिए, जो वस्कुलर कैम्बियम, कोर्क कैम्बियम, इन सब की फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। तो जो इनिशियल ग्रोथ होगी एक प्लांट में वो कौन कराएगा? प्राइमरी जो मेरिस्टेम है। और एक बार ग्रो होने के बाद जो दोबारा से जो ग्रोथ होती है, जो उसका डायामीटर, ठीक है, चौड़ाई जो देता है प्लांट में, वो कौन कराएगा? दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑन द पोजीशन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसकी पोजीशन के हिसाब से मेरिस्टेमेटिक को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज एपिकल। एपिकल बोले तो एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है टिप, कि अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टिप पे प्रेजेंट है देन इट इज नोन एज एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। अगर बीच में प्रेजेंट है, ठीक है, कहाँ पे? किसी भी मैच्योर टिश्यू के बीच में, इंटरनोड्स के बीच में, या फिर जो नोड है उसके बेस के बीच में अगर कोई भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है तो कहलाएगा इंटरकैलरी। और जो बहुत कम पार्ट में स्टेम, यूजुअली अगर हम प्लांट की डायग्राम देखते हैं तो ये जो एरिया है स्टेम का, जो बेस है, वहाँ पर अगर कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है उसको कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम अगर शूट के एपेक्स पे प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम। और वहीं अगर रूट के एपेक्स टॉप पे प्रेजेंट है तो रूट एपिकल मेरिस्टेम। जैसे कि अगर हम बात करें एक स्टेम के डायग्राम की, तो दिस इज द सैम, दैट इज शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये लीफ प्राइमोडियम है जो लीफ की फॉर्मेशन करेगा। दीज आर द एक्सिलरी बर्ड्स जो कि ब्रांचेस की फॉर्मेशन करेंगे। दिस इज द डर्मेटोजन जो एपिडर्मिस बनाएगा, बाहरी कवर जो होगा, ठीक है। देन इज द पेरिब्लम जो कॉर्टेक्स और जो इंडोडर्म की फॉर्मेशन करेगा। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, इन सब की पोजीशन देखेंगे कि कहाँ होती है, कौन सी सेल कहाँ प्रेजेंट होगी। जो सेंटर का जो पार्ट है, ये जो डार्क एरिया है, दैट इज द प्लूरोम जो कि वस्कुलर टिश्यू, पिथ, पेरिसाइकल की फॉर्मेशन करेगा। वहीं अगर हम रूट की बात करेंगे, ठीक है, तो दिस इज द रैम रूट एपिकल मेरिस्टेम। लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? रूट कैप। क्या प्रेजेंट होगी? रूट कैप, सेम, ठीक है। दैट इज द डर्मेटोजन, बाहर वाला जो डर्मेटोजन है, फिर उसके बाद पेरिब्लम है, और बीच में क्या होगा?
प्लूरोम होगा। आई बात समझ में? तो ये क्या था, दैट इज अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थ्योरीज हैं रिलेटेड टू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बहुत सारी थ्योरीज है जो एग्जाम में पूछ भी लेता है, डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन भी आते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।